देखिए, सुप्रियो जी कोई फैक्टर यहाँ नहीं है। सुप्रियो जी से कितना आया गया, ये सब आते जाते रहेगा। कौन का बोला, इसका हमको किसी का ना विरोध करना है, ना कोई सपोर्ट करना है। हम लोग का एकमात्र है कि व्रत होना चाहिए, पर्व होना चाहिए। और आप जो ये काला कानून लाए हैं वो वापस कीजिए। आपका काम है गाइडलाइन का पालन करना, करवाना। देखिए, सूर्य ऊर्जा का देव है और सूर्य की उपासना हम सदियों से करते आए हैं और माँ छठी हम लोगों को आशीर्वाद देते आई है। माता का आशीर्वाद इस बार भी बना रहेगा और हमको लगता है कि माँ छठ के जो उपासना होगा उसके बाद धीरे धीरे ये जो संक्रमण का काल भी होगा वो अब अपने अंतिम दौर में होगा और नया साल हम लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आए। बिल्कुल सर, इस बार जो गाइडलाइंस है सर, गाइडलाइंस के मुताबिक लोग जो तट है उस पर छठ पूजा नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में क्या कहना है सर? क्योंकि जो चुनावी राज्य है उसमें तो रैलियाँ बहुत अच्छे से हुई हैं, लेकिन लोग अपनी आस्था को ठीक तरीके से दिखा नहीं पाएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आस्था तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम सब जानते हैं। तो छठ का जो अर्घ है वो हम किसी रूप में भी दे सकते हैं, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि जान है तभी तो जहान है और माँ या देव देवी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्तगण किसी भी तरह के कष्ट में रहें। तो जो गाइडलाइन है, हम लोगों को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। हम लोगों ने भी जो पूजा, दुर्गा पूजा जहाँ भी हुआ, काली पूजा जहाँ पर भी हुआ, सभी तरह के गाइडलाइन को पालन करते हुए किया गया। हमको लगता है कि छठ में भी उसी तरह का सबको अनुशासित होकर पूजन करेंगे। ज़्यादा काफ़ी विरोध हो रहा है छठ गाइडलाइंस को लेकर के, जो है कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइन है वो सिर्फ छठ पर्व के लिए ऐसा क्यों बनाया गया, उस पर क्या कहेंगे कि सरकार द्वारा जो है ये? देखिए, जिनके मन में श्रद्धा नहीं है वो ज़्यादा हल्ला करते हैं। हम लोगों को मालूम है ना कि बहुत तरह की कहावतें मशहूर हैं कि मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिनमें श्रद्धा कम है वो आवाज़ ज़्यादा करते हैं और जिनमें श्रद्धा है वो श्रद्धा के साथ में अपनी निष्ठा को निभाते हैं। तो क्या लगता है सर, गाइडलाइन में कुछ चेंजेस आना चाहिए जिस तरीके से ये छठ करती है? नहीं, देखिए, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर ही किया गया और ये जो पैंडेमिक जो एक्ट है ये कोई राज्य सरकार का एक्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार के आपदा विभाग का एक्ट है। उसमें अब केंद्र सरकार के पास में लोगों को अपनी भावनाएं रखनी चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, वहाँ पर लोग अपनी बात रखें और उसमें यदि कोई रिलैक्सेशन होता है तो उसका हम भी स्वागत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दिवाली ख़त्म होते ही छठ का महापर्व हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कल सरकार ने, झारखंड सरकार ने छठ के पर्व पे गाइडलाइंस जारी किया है और कहा है कि हर साल की तरह इस बार आप घाट पे छठ नहीं मना पाएंगे। इस पे यहाँ के जो लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं और साथ ही करवाते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जो पर्व है वो ठीक से मनाया जाए। उनमें से एक है राजीव रंजन जी, जो हमारे साथ अभी मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कहना है इनका। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, कोई अगर फैसला जल्दीबाजी में कर दे या अज्ञानता में कर दे तो उसका कोई प्रतिक्रिया हम देना नहीं चाहते। आप इस बात को बताइए कि वो बोल रहा है कि इस बार घर में कीजिए। घर में कैसे होगा, पहले तो उनको ये बात बताना चाहिए था। 80% लोग ऐसे हैं कि जो किराए के मकान में रहते हैं, 1-2 रूम में रहते हैं, वो कहाँ से घर में कर पाएगा? फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो नियम किस पे लगा रहे हैं। पूरे जनता के ऊपर अगर कोई नियम आप मनवाना चाह रहे हैं तब तो आपको फिर कर्फ्यू लगा दीजिए। ये तो जिस तरीका का आप बात कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं तो आप कम से कम पूजा समिति और धार्मिक संस्थाओं से बात कर लेते, जो इसका आयोजन कई वर्षों से कर रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता भी निकलता। हम लोग भी चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन हो, महामारी पे कंट्रोल हुआ और हम लोग के चलते महामारी पे कंट्रोल हुआ है। सरकार तो अभी पूरे चुनाव में देख रहे होंगे, बिहार से लेके यहाँ झारखंड में भी 2 जगह का चुनाव हुआ है। इस सब नेतागिरी की हैं, 10-10, 20-20 हज़ार का भीड़ के बीच में अपने भाषण दिए हैं।
तब कहाँ था नियम? देखिए शहर पूरा जाम पड़ा हुआ है, भीड़ भाड़ है। देखिए नियम का जहाँ तक सवाल है, हम चाहते हैं कि नियम पालन हो, और छठ पर्व में भी आप कहते कि दूरी बना के रखें, आप जो नियम है उसको बताते हैं, संस्थाओं से मदद लेते, तो आप तो अपने मन से कर दिए हैं, और इन किस पे लागू होगा ये तो वही बताएंगे आपको। हम लोग का जहाँ तक सवाल है, यहाँ रांची में 42 तालाबों में छठ व्रत होता है। 42 तालाब में हर जगह लोग अपने अपने स्तर से संगठन, सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, मदद करते हैं। हम लोग का मकसद रहता है कि छठ व्रत में जो भी व्रती आएँ उनको हम लोग सहयोग करें, उनको कोई प्रकार की असुविधा ना हो, इसका ध्यान में रखते हैं। और जहाँ पर जो कमी रहता है, कहीं बिजली की कमी है, कहीं दूध का कमी है, कहीं आग की कमी, वो सारा चीज़ हम लोग अरेंज कराते हैं। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और हम लोग निश्चित तौर पे जो भी तालाब में आएंगे छठ व्रत करने, उनका सुविधा के लिए पूरा तत्पर रहेंगे, और पूरा संगठन इसके लिए खड़ा रहेगा। तो इस बार आप अभी इस मुद्दे पे सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए हमको तो नहीं लग रहा, सरकार तो बोला दिवाली में बम नहीं फूटो, तो जो और ज़्यादा फूटा है। दुर्गा पूजा में इनका लॉकडाउन का पालन का हुआ। मेरा कहने का मतलब कि आप वैसा बात बोलिए जो लोग को लगे कि हमारे हित में है। आप वैसा बात मत बोलिए, ये तो धर्म विरोधी टाइप का बात बोल रहे हैं। चाहे आप मंदिर बंद कराइए, चाहे आप मस्जिद बंद कराइए, दोनों गलत है ना। हर को अपना धर्म मनाने का राइट है, और वो मनाएगा ही, आपके कहने से रुकेगा भी नहीं। आपको चाहिए कि आप उसको विश्वास में लेके महामारी को मात देने के लिए उन्हीं का सहयोग का ज़रूरत है, आपसे मात होगा। इसलिए व्रत को तालाब में अगर कोई आएगा तो हम लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे और सहयोग करेंगे। अब ये लोग कैसे रोकेगा, लाठी चलवा दे, गोली चलवा दे, ये लोग समझेगा, फिर उसके बाद क्या होगा नहीं होगा। डॉक्टर लुइस मरांडी जी ने अपने फेसबुक पर लिखा है ऑफिशियल अकाउंट पे कि ये जो सरकार का फैसला है ये कहीं ना कहीं आस्था को आहत करने जैसा फैसला है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये पहला बारी कर रहा है। इसका पूरा इतिहास आप उठा के देखिए, सरकार का कौन लोग इस मामले को देख रहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो फैसला हो रहा है एकदम अज्ञानता का है, और किसी न किसी हिंदू धर्म का तो उस पर आघात लग रहा है। ये तो एकदम निश्चित है। चाहे दुर्गा पूजा देख लीजिए, चाहे दिवाली देख लीजिए, चाहे छठ में आप देख लीजिए। और सरकार को निश्चित तौर पे इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और आप लॉकडाउन का पालन करवाने का और भी तरीका है, उस पर ध्यान देना चाहिए। सोरेन की जो हिम्मत वाली सरकार है वो बिल्कुल हिंदू विरोधी फैसला लिया है। हम लोग इसका पूरा खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, और हिंदुओं के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में नहीं चल सकता है। बगल में बिहार प्रदेश है, वहाँ इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। और जैसा कि इन्होंने बतलाया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ जाएंगे, घरों में तो करना संभव नहीं है। तो ये लोक आस्था का त्यौहार है, लोग मनाएंगे और खुलकर मनाएंगे। और जहाँ तक एक जब जनाजा में 50,000 की भीड़ इसी सरकार के एक मंत्री का निकल सकता है, तो भाई पर्व त्योहारों के लिए कोरोना महामारी संक्रमण का है, और चुनाव में आप बिना कोई डिस्टेंसिंग का इतनी बड़ी संख्या में आप जनसभा कर रहे हैं। आपके फेसबुक पे और मीडिया पे आपके भीड़ भरे चित्र भरे पड़े हैं, वहाँ पर कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ रहा है। और लोक आस्था का पर्व लोग छठ मनाएंगे तो उससे कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। ये बिल्कुल एक प्रकार का षड्यंत्र है, हिंदुओं को बिखराने का एक षड्यंत्र है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, और हिंदू आस्था इससे थोड़ा भी खंडित होने नहीं जा रही है। लोग जहाँ रहेंगे बहुत खुल करके, जो जिस छठ घाट में है वहाँ पे लोक आस्था का पर्व सूर्य का आराधना देंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आस्था को आहत पहुंचा रही है, लोगों को दुख पहुंचा रही है, तो आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखते हैं अब आगे इस पे सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है और किस तरीके से लोग इस बार छठ पूजा को मनाते हैं। ये थे मयंक सिंह, द न्यूज़ मिर्ची, रांची। धन्यवाद।
ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।